हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री क्लास। आज देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमने एक्सरसाइज का 4.19 तक का एक्सरसाइज मैंने करा दिया है। अब मैं 4.20 वो जो बॉक्स वाले हैं उस बॉक्स वाले को सॉल्व कराऊंगा। उसके पहले मैं प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा, फिर उन बॉक्स वाले को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो अभी तो जितने कुछ टॉपिक मैंने पढ़ा दी उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में इतने कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आएंगे। तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो इस बार के जूम ऐप्स पे मीटिंग होगी, मैं गूगल मीट पे जो मीटिंग होगी मैं उस पर बताऊँगा किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, और बहुत लोग को प्रॉब्लम थी एंटी लॉग में भी, तो मैं उस समय पॉजिटिव एंटी लॉग भी देखना बताऊँगा। ठीक है, तो मैंने बताया था 11th में पूरे जगह पे नेगेटिव एंटी लॉग का यूज़ किया गया और 12th में पॉजिटिव एंटी लॉग का यूज़ किया गया। तो मैं 12th वाला पॉजिटिव एंटी लॉग को बताऊंगा एक बार फिर से, और कैलकुलेशन किस तरीके से एग्जाम में आता है मैं एक बार बता चुका हूँ। फिर से एक बार नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट हमारे पास क्लास होगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने देखो एक्सरसाइज में 4.19 तक बता दिया था। अब हम लोग 4.20 के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, 4.20 4.21 के लिए, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक था क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, जैसे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा दिया था, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं रेट लिख दूँ, रेट इक्वल टू क्या लिख दूँ, के लिख दूँ, ए, और ये बी के पावर कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलूँ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1 + हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 2 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 हो जाएगा। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पहला आइडिया क्या मिला हमें, एक्सपेरिमेंटली होता है। दूसरा ये क्या होता है हमारे पास, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है और दूसरा एक्सपेरिमेंटली होता है। ठीक, अब हम लोग पहले कुछ टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर उससे कोरिलेट करेंगे हम लोग किसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। आप देखो बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे मैं लिखता हूँ हेडिंग, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। देखो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन का मीन्स क्या होता है, द नंबर ऑफ स्पीसीज which participate in chemical reaction is called molecularity of the reaction. The number of species which participate in a chemical reaction is called molecularity of the reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं वो उसकी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है। ये एक्चुअली में देखो एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये थ्योरेटिकल डाटा है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे भी एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल नहीं बोल सकते, अभी कुछ आगे आएगा तो बताऊंगा। तो सिंपल से केस मैं बोलूँ, जैसे ए है ये पी में कन्वर्ट होता है। जैसे सपोज कर लो ये आर रखा है, ये पी में कन्वर्ट करा, तो ये नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है। मैंने डिफिनेशन क्या बोला, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन की डिफिनेशन क्या बोला, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। यही है रिएक्टिंग स्पीसीज जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये मोनोमॉलिक्यूलर हो जाएगा, मोनोमॉलिक्यूलर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है। अगर 2 में रख दूं 2R इंटू पी हो जाएगा, तो कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, अगर मैं 3 रख दूं तो क्या हो जाएगा 3R क्या हो जाएगा हमारे पास ट्राई मॉलिक्यूलर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज देख के ही आप डायरेक्ट बता सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने देखा रिएक्टेंट कितना है, 1 है, तो मोनोमॉलिक्यूलर 2 है, तो बाई मॉलिक्यूलर 3 है, तो ट्राई मॉलिक्यूलर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ फंसेगी, जहाँ पे 4 आएगा, 4R इंटू पी में होगा, तो ये रिएक्शन 4 ट्राई टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो ये वैलिड कहाँ तक है, सिर्फ 3 तक ही वैलिड है। इसकी वैलिडिटी कहाँ तक है, सिर्फ 3 तक ही है। ठीक है, 3 से ज़्यादा जहाँ रिएक्टेंट पे आना स्टार्ट किया वहाँ पे दूसरी चीज़ पे ये डिपेंड करने लगेगा। हालांकि ये थ्योरेटिकल, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं है। अब जहाँ 3 से ज़्यादा आ गया, जैसे 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, तो वहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या बताएंगे, 10 बताएंगे, ऐसा कभी नहीं, क्योंकि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी होती नहीं है।
उसका रीज़न ये है कि जब एक साथ सपोज कर लो 10 है, जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ, तुम्हारे एनसीईआरटी का फेमस एग्जांपल हमारे पास है, आपके बुक का ही लिखता हूँ, ठीक है। KClO3, ठीक है, KClO3 6 FeSO4 प्लस 3H2O H2SO4 एरो KCl, मैंने नीचे प्रोडक्ट लिख दिया हुआ, KCl प्लस 3 Fe2SO4 का होल ट्वाइस प्लस 3H2O, यहाँ पे होल ट्वाइस कर लेगा। आप देखो मैं बोलूँ इस रिएक्शन के लिए आपको मॉलिक्युलरिटी बताना, तो आप क्या बताओगे, देख के बताओ। यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 6 है, यहाँ पे 3 है, टोटल कितना हो जाएगा 6 3 9 10। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी 10। तो हालांकि पॉसिबल नहीं, मैंने बता दिया कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्युलरिटी नहीं होती, वैलिडिटी होती है इसकी, ठीक है। ये 3 से ज़्यादा शो नहीं करता। तो अब इस केस के लिए मॉलिक्युलरिटी होगी क्या, अब समस्या हो गया हम लोग के लिए, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके मैकेनिज्म पे जाते हैं। ऐसे रिएक्शन के लिए हम लोग इसके मैकेनिज्म पे जाते हैं। जैसे ये क्या होता है 6 मोल इसका है, 3 मोल इसका है, 1 मोल इसका है, तो ये तो 1 स्टेप में है। तो अभी क्या करते हैं, जब इसका मैकेनिज्म जाएंगे तो 1 1 1 2 बहुत सारे स्टेप आएंगे। सपोज कर लो मैं बता रहा हूँ अभी सिर्फ इस तरीके से। सपोज कर लो कि हमारे पास ये 10 है, 10R है, ये P में कन्वर्ट हो रहा है, 10R 10 मैंने ले लिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा दिया। तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। सपोज कर लो ये A है, ये B से कनेक्ट हुआ, ये C में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या हो रहा है हमारे पास C प्लस D, ये E में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर क्या हो रहा है हमारे पास 3E 2F, ये कन्वर्ट हो रहा, G में कन्वर्ट हो रहा, और फिर लास्ट हमारे पास G किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर्थ है। अभी क्वेश्चन ध्यान, अभी जो बोल रहा हूँ पहले ध्यान से सुनना, ठीक है, बाद में लिख लीजिएगा। जैसे मैंने बोला इसकी मॉलिक्युलरिटी आपको बतानी है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी हम लोग के हिसाब से डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या जो देख के बताना, स्टार्टिंग जो रिएक्टेंट स्पीशीज होगा उसी को देख के बताना है। तो मैंने बता दिया कि 3 तक तो लिमिटेड है, ये 3 से ऊपर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 से ऊपर नहीं होते तो इसकी मॉलिक्युलरिटी आप कैसे बताओगे, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी बताने के लिए इसके मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा। इसका मैकेनिज्म मैंने सपोज कर लिया है कि 10R और P है, क्योंकि इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी अभी 10R है। रिएक्टेंट कितना 10 है और P में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने सपोज कर लिया कि A प्लस B C में कन्वर्ट हो रहा, फिर C प्लस D R E में कन्वर्ट हो रहा, फिर 3E 2F G में, फिर G फिर P में। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट में प्रोडक्ट P मिल गया हमें। अब एक्सपेरिमेंटली ये लिखा होता है, रिएक्शन के ऊपर ऐसे लिखा होता है, स्लो स्टेप, स्लो फास्ट फास्ट फास्ट, इस तरीके से लिखा होता है। ये जरूर आपको मिलेगा। और कम्पिटेटिव में ऐसे ही रिएक्शन मिलते हैं तुमको 3 3 4 4 स्टेप वाले, वहाँ पे K1 K2 करके मेंशन होता है, K1 K2 K3 K4 इस तरीके से मेंशन होता है, ठीक है। तो अब हम लोग को देखो जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा, वो कैसा स्टेप होगा, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे बता रहा हूँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जो सब स्टेप होगा, ठीक है। जो हमारे पास स्लोवेस्ट स्टेप होगा वो कैसा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। यानी जो स्लोवेस्ट रिएक्शन होगा उसका रेट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमने पहले ही बता चुका था स्टार्टिंग चैप्टर में। फास्ट का फाइंड आउट नहीं करोगे, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वही हमारे पास क्या होगा, इसका ऑर्डर भी होगा और मॉलिक्युलरिटी भी होगा। वही इसका क्या होगा, हमारे पास ऑर्डर भी शो करेगा, ऑर्डर भी होगा एंड मॉलिक्युलरिटी भी शो करेगा, क्लियर, बात समझ में आती है। तो अब इसकी मॉलिक्युलरिटी अगर पूछूं तो कितना हो जाएगा, स्लोवेस्ट स्टेप है तो क्या है, सेकंड ऑर्डर। इसके मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, बाई मॉलिक्युलर, और ऑर्डर कितना होगा हमारे पास, ये ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा। बात क्लियर हो रही, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ। जैसे इसका मॉलिक्युलरिटी 10 है, अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कोरिलेट कर लें, तो अभी मैं यहाँ पे 2 टर्म बताऊंगा, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बताऊंगा, एक एलिमेंट्री रिएक्शन बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या, ये रिएक्शन मैंने लिख दिया, और ऐसे एक्सपेरिमेंटली सब पे लिखा होता है स्लो फास्ट फास्ट फास्ट। जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। पहली बात एकदम नोटिस किए रहना, ठीक है, क्योंकि अभी इससे न्यूमेरिकल भी आपको कंपटीशन बैठोगे तो आएगा। स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग, जो रेट डिटरमाइनिंग होगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, मॉलिक्युलरिटी को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। तो आप देखो मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी एक्सपेरिमेंटली होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली होती है, तो मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, हाइपोथेटिकली होता है, सिर्फ थ्योरी होती है, कोई इसका मतलब मीनिंग नहीं होता है। फिर भी यहाँ पे दिया गया
तो अगर मैं बोली इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप बताओ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे बताओगे? रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास के, सपोज कर लो इसको पूरा आर कर लिया तो आर के पावर 10 लिख सकते हो, 10 हो जाएगा, 6 3 9 एंड 10, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जबकि ये किस ऑर्डर का शो करता है? ये सेकंड ऑर्डर शो करता है। ये क्या शो करता है? अपने बुक में पढ़ना, एनसीईआरटी में किस ऑर्डर को शो करता है? सेकंड ऑर्डर शो करता है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर करने का मीन्स इसमें सब पे डिपेंड नहीं कर रहा है भाई, कुछ ना कुछ पार्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो किस पे कैसे पता चलेगा? उसके मैकेनिज्म से पता चलेगा, और मैकेनिज्म में जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही वो रेट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्लो स्टेप के हैं। और उसी से हम लोग ऑर्डर भी बताएंगे और क्या बताएंगे? मॉलिक्यूलरिटी भी बताएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे इस तरीके से रिएक्शन होते हैं। अब तुम बोलोगे सर इसका मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म तुमको बताने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में वो मैकेनिज्म ऑलरेडी गिवन होता है और K1 K2 करके लिखा होता है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या थी? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन की डिफिनेशन आप लोग नोट कर लेना बुक से, या मैं बोल दे रहा हूँ। द रिएक्टिंग स्पीसीज विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, द रिएक्टिंग स्पीसीज विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलरिटी इज वैलिड अप टू 3, इज वैलिड अप टू 3। ये सिर्फ कहाँ तक वैलिड होता है? 3 तक ही वैलिड होता है, ये नोट करिए ना, NO2E नोट, NOTE, it valid up to 3, not valid for more than 3 species देख लेना स्पेलिंग स्पीसीज की, आई थिंक गलत लग रहा है हमें, स्पीसीज सब ठीक है। ठीक है, ये इस तरीके से आप नोट कर लेना। तो आप अब एनसीईआरटी पढ़ना, देखना उसमें बहुत सारे आइडियाज आपको निकल के आएंगे। अब मैं कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कुछ टर्म बता रहा हूँ, यहाँ पे इरेज करो इसको, सारे एग्जाम्पल भी बताता हूँ। 2 टर्म में यूज कर रहा हूँ, एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है और एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दूसरा क्या होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन। पहला क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और दूसरा क्या होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब जो मैकेनिज्म होता है, पहले इसको बता देता हूँ। एलिमेंट्री रिएक्शन दोज रिएक्शन विच आर हैपनिंग ओनली वन स्टेप, जो सिर्फ एक स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप। ये क्या होगा? सिंगल स्टेप। ये क्या होगा? सिर्फ सिंगल स्टेप। जैसे मैं बोलूँ कि 2R है, ये P में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सिंगल स्टेप है, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं लगा। ठीक, क्या हो जाएगा हमारे पास? ये एलिमेंट्री रिएक्शन शो करेगा। अगर मैं इसका मैकेनिज्म देखना चाहूँ तो मैकेनिज्म में क्या हो सकता है? R पहले R से रिएक्शन कर किया होगा, 2R है तो 2R से R पहले रिएक्शन किया होगा, तो क्या सपोज कर लो E बना होगा, फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा? P में कन्वर्ट हो गया होगा। तो ये इसका क्या है? मैकेनिज्म है। तो ये किस पे डिपेंड करता है हमारे पास? मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म स्टेप। ठीक है, बात समझ आ रही? इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, देख लो इसमें कोई अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताना। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, एलिमेंट्री रिएक्शन का मीन्स ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाए, जिसमें कोई मैकेनिज्म नहीं दिखाया जाए, तो सिंगल स्टेप लिख दिया। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में दिखाया कि जो सेवरल स्टेप में हो, किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, किस वे के थ्रू, किस वे वाया थ्रू रिएक्शन क्या हो रहा है? प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? मैकेनिज्म स्टेप हो जाएगा, यहाँ पे ए होगा। ठीक, तो हम लोगों ने 2 पढ़ लिया, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ लिया, दूसरा एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अब हम लोग देखो डिस्टिंग्विश करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। और हाँ, दूसरी चीज़ और बता देता हूँ, तो ये तो नोट हो गया। कभी कभी डिफरेंस पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? राइट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई ना? एलिमेंट्री सिर्फ जो सिंगल स्टेप में हो, और एलिमेंट्री जो सिंगल दिख रहा है, अब उसमें एक्चुअली में क्या होता है? मैकेनिज्म होते हैं। अब वो मैकेनिज्म हो रहा है, अब मैकेनिज्म क्यों हो रहा है? मैकेनिज्म होगा तो वो मैकेनिज्म जो सेवरल स्टेप होंगे 1 2 3 4 5 6, वो क्या होंगे हमारे पास? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही? अब देखो कुछ ऐसे भी रिएक्शन है, जरूरी नहीं है कि जैसे एक हमारे पास एग्जांपल है 2HI
H2O2 कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? 2H2O प्लस O2 है, ठीक है। अब इसको बताना है कि इसमें ये ऑर्डर अब कौन से ऑर्डर का रिएक्शन होगा, ये किस ऑर्डर का रिएक्शन होगा। तो अभी तो एक्सपेरिमेंटली डाटा है ये, ठीक है। तो किस ऑर्डर का होना चाहिए? तो आप बोल दोगे कि ये सेकंड ऑर्डर का है। हालांकि ये सेकंड ऑर्डर का है, बट किसके किसके रिस्पेक्ट में है? तो किसके किसके रिस्पेक्ट में होगा? ये अलग अलग के रिस्पेक्ट में होता है हमारे पास। जैसे देखो, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 और कैटलिस्ट पे भी डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। ये देखो, आप तो इसको देख के बता दिए, मैंने बोला कि इसका जो पावर होता है उस पर डिपेंड करता भी है, नहीं भी कर सकता, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डाटा होता है। और ये I माइनस पे डिपेंड कर रहा है, यानी इस कैटलिस्ट पे भी डिपेंड कर रहा है ऑर्डर, ठीक है। तो अब ये किस पे हो जाएगा? अगर मैं बात करूँ H2O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 1 हो जाएगा, और I के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1। अब मॉलिक्यूलरिटी बोलूँ तो क्या होगा? मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी हो जाएगी हमारे पास? मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 होगी। देखो, अब इसका मैकेनिज्म है आपके एनसीईआरटी में, मैकेनिज्म है, तो मैं मैकेनिज्म रखता हूँ। जैसे H2O2 पहले I माइनस से रिएक्शन करेगा। अब I माइनस क्या होता है? तो याद रखना, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ऊपर वाला मोर ऑक्सीडाइजिंग होता है, नीचे वाला क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये सामने वाले को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। I माइनस क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। जब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा हमारे पास? H2O प्लस IO माइनस का फॉर्मेशन करेगा। चेक करते हैं यहाँ पे, सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया तो ये -1 था, पेरोक्साइड है -1, यहाँ से क्या चला गया? -2 चला गया। तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, यानी सामने वाले का -2 था, -1 था, अब -1 से क्या बना दिया? -2। तो ये क्या हो गया? बढ़ गया, घट गया? -1 बड़ा है कि -2? तो -1 आई थिंक बड़ा है, तो क्या होगा? कम होगा। तो रिड्यूसिंग है, तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो I माइनस अब क्या करेगा? खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे I की वैल्यू देखो, ये X हो जाएगा, ऑक्सीजन पे -2 होता है, इसकल टू -1 होगा। तो X -2 इसकल टू -1, X इसकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? +1 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? +1। तो देखिए, देखो, माइनस से +1 हो गया, तो खुद को क्या कर लिया? ऑक्सीडाइज कर लिया, ठीक है। सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है और खुद को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है और खुद को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्लियर? बात समझ में आ रही? अब इस रिएक्शन में 2 स्टेप है। पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप देखो, दूसरे स्टेप में क्या है? फिर IO माइनस किस में रिएक्शन कर रहा है? H2O2 से फर्दर रिएक्शन कर रहा है। और ये फॉर्मेशन किसका कर रहा है? H2O का और O2 का। ये देखो 2 मोल बना, तो 2 मोल यहाँ पे बनेगा और 1 O2 बनना। ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है। जो इंटरमीडिएट है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब रेट देखो, अब हमारे पास जो रेट है, ये पहला वाला जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है। पहला वाला स्टेप क्या होता है हमारे पास? स्लो स्टेप है, और ये फास्ट होता है। तो मैंने बताया था रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसी पे डिपेंड करता है। तो R इक्वल टू क्या, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? कि कंसंट्रेशन H2O2 एंड कंसंट्रेशन I माइनस हो जाएगा। तो देखो, सेकंड ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिस्पेक्ट टू I माइनस। इस पर डिपेंड करेगा, फर्स्ट वाले पे डिपेंड नहीं करेगा। और मॉलिक्यूलरिटी की बात करूँ तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो ठीक है, जो एक स्टेप में हो रहा है उसका मॉलिक्यूलरिटी आप बता दोगे 1 2 3। अगर बहुत ज़्यादा उसमें आ गए तो उसमें क्या होगा? मैकेनिज्म होगा। जब मैकेनिज्म होगा तो उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल भी बताएंगे हम लोग। जैसे बहुत सारी स्टेप है, जो स्लोवेस्ट होगा तो वो ऑर्डर भी डिसाइड करेगा, वो मॉलिक्यूलरिटी भी डिसाइड कर लेगा। क्लियर है? तो अभी ये कर लो, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इस वजह से अभी यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।